देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना, दिमाग का यूज करना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। और रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन जब हम उसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे तो वो आसान हो जाता है। और कैसे होता है मैं वो तुमको समझाऊंगा। अब जैसे कि पता है कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला भी था कि किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है वो होता है रिलेटिव, वो होता है रिलेटिव ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, कौन देख रहा है उसको, तो ऑब्जर्वर के ऊपर मोशन डिपेंड करता है ना। तो मोशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। अब ये जो रिलेटिव टर्म है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी आता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी आता है, स्केलर के लिए भी आता है, वेक्टर के लिए भी आता है, हर एक चीज़ के लिए आप ये टर्म रिलेटिव यूज कर सकते हैं। ओके, चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो कि अगर दो लोग हैं, एक लोग हैं ए और एक लोग हैं बी, और ए का मंथली इनकम 100 रुपीज़ है और बी का मंथली इनकम 90 रुपीज़ है। ये ए और बी का मंथली इनकम है। अब मैं तुमसे पूछूं कि हाउ हाई इज द सैलरी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मेरा सवाल है कि हाउ हाई इज द सैलरी ऑफ पर्सन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो तुम लोग का आंसर क्या होगा बताओ तो। व्हाट इज द आंसर? बी के रिस्पेक्ट में ए का सैलरी कितना ज़्यादा है, बोलो। तो आंसर होगा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ इज द आंसर। ये तुमने कैसे फाइंड किया? तुमने जस्ट क्या किया कि हमको फाइंड करना है सैलरी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने सिंपल किया है सैलरी ऑफ ए माइनस सैलरी ऑफ बी, किया है ना। देखो हमको ए का फाइंड करना था विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने ए में से बी को माइनस कर दिया। अब यही मेथड, यही तरीका तुम लोग फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ। तो इन फिजिक्स हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A। और हम बोल सकते हैं कि velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B। तो वही सिंपल जो मेथड था वो हमने यहाँ पे इस फिजिक्स में भी यूज कर लिया है। अब देखो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं। इस पहले केस में मैंने लिखा है पहले बी है और बाद में ए है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये लिखने का तरीका होता है, इसको तुम लोग याद रखना। इस सेकेंड वाले में हमने पहले लिखा है ए फिर लिखा है बी, इसका मतलब कि मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और तुम लोग एक बात और देखो कि हमको फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैंने पहले लिखा है वी बी और माइनस किया है वी ए। हमको फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने पहले लिखा है वी ए और बाद में लिखा है वी बी। तो ये सब तुम लोग याद रखोगे, जिसका फाइंड करना है वो पहले होगा, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है वो बाद में होगा, माइनस में होगा। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आप बोल रहे हो कि मोशन इज अ रिलेटिव थिंग, और आप यहाँ पे लिखे भी हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और फिर आप लिखे हो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। देखो तो ये जो हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी और यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए, तो मैं वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अगर तुमको किसी के रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं किया हो, मतलब कि वो आपको दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो दिया हुआ है आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कि वेलोसिटी ऑफ बी with respect to ground minus velocity of a with respect to ground। and similarly in second case हम लिख सकते हैं कि velocity of a with respect to ground minus velocity of b with respect to ground। तो जब भी हम लोग with respect to ground का बात करते हैं तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन ही नहीं करते हैं। तो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हम बोल रहे थे कि हमने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, या एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा था हमने वो मेंशन नहीं किया था, मतलब हम बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया कि नहीं है, बोलो जल्दी से।
बोलो। ओके, तो ये तुम्हारा हुआ कंसेप्ट। तुम इसको कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, जो समझना है समझो, लेकिन तुम इसको याद रखना। अब देखो, यहीं से मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इस इक्वेशन से लिख रहा हूं, और मैं जनरली यही यूज करूंगा, मतलब कि मैं ग्राउंड मेंशन नहीं करूंगा, सिर्फ वीबी और वीए ही लिखूंगा। ओके, तो हम यहां से एक बात और लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। तुम लोग ये भी याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, तो अभी इस पे तकलीफ मत करो। मैंने बस इसी इक्वेशन से इसको किया है डिराइव, तो इसमें कोई नया काम मैंने नहीं किया। वैसे ही सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। देखो, ये मैंने लिखा है यहाँ से, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ मैंने सिर्फ वीबी और वीए लिखा है, इसका मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। सिमिलरली यहाँ भी आपका वीए और वीबी दिख रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का ही। ओके, अच्छी बात है सर। अब तुमको एक बात और दिख रहा है यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो, तो वी बी ए आया है वीबी माइनस बी ए, और वी ए बी आया है वी। और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सब लोग इसको चेक करो तो एक बार, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब कि यहाँ पे आ रहा है ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डिरेक्शन, बट अपोजिट डिरेक्शन। देखो मेरा कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि दो कार है, ये कार ए और ये कार बी, और कार ए मान लो कर रहा है मूव कुछ ऐसा वेलोसिटी एक्स से, और कार बी मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी आपका वाई से। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने कुछ बोला होगा आंसर, मान लो कुछ आप आंसर कुछ बोल रहे हो कि आंसर इज सर जेड, आंसर इज जेड। तो ये आपका है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अब आप तुम फिर से फाइंड करने मत जाना, बस आप क्या बोलना कि माइनस जेड, जस्ट बोलना क्या कि माइनस जेड। तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर हम रास्ते पे खड़े हैं और तुम बाइक से जा रहे हो, और मैं तुमसे पूछूं कि मेरा वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, मेरा वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब तुमको क्या दिख रहा है मेरा वेलोसिटी, तो तुमने कहा -10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मेरा वेलोसिटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में -10 है, तो तुम्हारा वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में +10 हो जाएगा, इक्वल वैल्यू के साथ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके, और तुमको फॉर्मूला याद रखना है कि VBA एंड VAB, जो भी फॉर्मूला मैंने तुमको लिख के दिया है वही याद रखना है। ओके, चलो अच्छी बात है। आप इस पर क्वेश्चन करते हैं सीधे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूँ कि हमारे पास दो कार है, कार ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये कार बी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों ही कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी मैं जो भी क्वेश्चन तुमको कराऊंगा वो होगा मोशन इन वन डिमेंशन, या आप उसको कह सकते हो रिलेटिव मोशन इन वन डिमेंशन। हम 2D में भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, जस्ट आपको वेक्टर का कंसेप्ट यूज करना है, और कुछ कहानी नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते आए हैं। ओके सर, तो यहाँ पे ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और किसके रिस्पेक्ट में दिया है कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने तुमसे बोला कि तुम फाइंड करो कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि कार बी में जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसको कार ए कितने वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा। तो हम लोग लिखते हैं कि वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। ओके, वी ए कितना है सर, तो +10, वी ए कितना है +10 माइनस वी बी कितना है, तो वो भी है +20। तो देखिए +10 -20, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आया है वेलोसिटी ऑफ ए, ये आपका आया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन? माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि जो बी का ड्राइवर होगा उसको कार ए पीछे के तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके, अब मान लो वही मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अब तुम बिना वैल्यू फाइंड किए हुए भी +10 बोल सकते हो। जस्ट तुम कह सकते हो +10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जस्ट नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो तुम ऐसे भी +10 कर सकते हो या तुम फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हो। अब प्लस का मतलब क्या हुआ कि जो कार बी है वो कार बी कार ए के ड्राइवर को 10 मीटर पर सेकेंड से सामने की तरफ या आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ओके, या आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि velocity of b with respect to a equal to velocity of b minus velocity of a. Okay, so velocity of b is +20 minus velocity of a is +10। देखिए +20 minus 10 +10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या आपको अगर बी ए भी मिल गया है तो वी के लिए जस्ट आपको साइन चेंज करना है। ओके, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोनों ही कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस बार दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये कार ए और ये कार बी। कार ए का वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, कार बी का वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कन्वेंशनली हम लोग इस राइट साइड को मानेंगे पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी ए इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड, एंड velocity of b with respect to ground is -20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं तुमसे पूछूंगी फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b हम लिखेंगे va माइनस vb। तो va इज +10 माइनस vb इज -20, तो ये आपका आ जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो देखिए जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू कम आ रहा था। जब दोनों अपोजिट में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए जब तुम देखते हो कि जब तुम ट्रेन में जाते हो और तुम्हारे बगल से जब कोई दूसरी ट्रेन गुजरती है और जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तो तुमको ऐसा लगता है कि मेरे बगल वाला ट्रेन धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वही जब दोनों ट्रेन अपोजिट को मूव करता है तो तुमको ऐसा फील होता है कि दोनों ट्रेन काफी फास्ट फास्ट मूव कर रहा है। समझ में आया? तो वो तुमको यहाँ से भी मैथमेटिकली दिख सकता है। ओके, ओके, चलो अच्छी बात है। मतलब कि हम जब ट्रेन बी में बैठ के ट्रेन ए को देखेंगे तो ट्रेन ए 30 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बिना सॉल्व किए आंसर होगा -30 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब हम ए में बैठ के बी को देखेंगे, ए में बैठ के बी को देखेंगे तो बी हमको लेफ्ट साइड की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो, बोलो। ओके, अब मान लो कि एक कार ए है जो कि मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से। एक कार बी है जो कि मूव कर रहा है निगेटिव एक्स में, आप कह सकते हो लेफ्ट साइड में 20 मीटर पर सेकेंड से। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कोई बात नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो आप वी ए और वी बी फाइंड करो। तो देखो इस बार जो दोनों कार का मेरा मोशन था
अब वो हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल में नहीं हो रहा है, एक हो रहा है हॉरिजेंटल में और एक हो रहा है वर्टिकल में, तो इसके लिए आपको आई और जे यूज करना पड़ेगा। मतलब हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कार ए इज प्लस 10 जे कैप एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी इज माइनस 20 आई कैप। हमको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। तो वी ए आपका हो जाएगा प्लस 10, तो हो जाएगा प्लस 10 जे कैप एंड माइनस माइनस 20 आई कैप, या इसको आप लिख सकते हो माइनस 10 जे कैप प्लस 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप अगर VBA फाइंड करोगे तो आप जस्ट इसमें माइनस साइन ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 10 जे कैप। अरे एक मिनट, ये VA तो प्लस 10 था ना, एक मिनट VA तो प्लस 10 था ना, ये तो प्लस 10 ही रह जाएगा, ये रह जाएगा प्लस 10 तो ये आ जाएगा प्लस 10 जे कैप प्लस 20 आई कैप। अब जब हम फाइंड करेंगे VBA तो आपका आ जाएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो VB आपका हो जाएगा माइनस 20 आई कैप एंड माइनस VA आपका आने वाला है प्लस 10 जे कैप, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो ये आपका आ गया है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो, तो वी ए भी आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 500। ये भी आप जब सॉल्व करोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 500 ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम आता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो तो, जल्दी बोलो। ओके, तो ये था, मैं अगर इसको डायग्राम में शो करूं तो ये था आपका VA और ये था आपका VB। और देखो तो जो आपका VAB आया था, VAB वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो आपका आया था प्लस 10 जे कैप एंड प्लस 20 आई कैप। तो आई और जे दोनों ही प्लस में आया था, मतलब कि वो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब बी का ड्राइवर जब कार ए को देखेगा तो वो इसको इस डायरेक्शन में, जो मैंने शो किया है डायरेक्शन ऑफ VAB, उस तरफ वो जाता हुआ दिखेगा। समझे? समझे? समझ गए ना? ओके, ठीक है। तो मैं अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो। मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि एक कार है एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड राइट साइड की तरफ, और इस कार में एक कोई बालक बैठा हुआ है, बैठा नहीं, वो चल रहा है, बालक चल रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 5 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 5 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में, और मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूँ। मान लो मैंने अपना नाम दे दिया है ए। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे को बालक का वेलोसिटी कितना दिखेगा, मेरे को बालक का वेलोसिटी कितना दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक कार है, कार 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजेंटल रास्ते पे मूव कर रहा है राइट साइड में। उस कार के अंदर एक बालक है, वो बालक कार के रिस्पेक्ट में, वो बालक कार के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है राइट साइड में ही, और हम रास्ते पे खड़े हैं, तो हमको उस बालक का वेलोसिटी कितना दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम रास्ते पे खड़े हैं, मतलब कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, मतलब कि आपको सिंपल बताना यही है कि वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आप सिर्फ इसको वेलोसिटी ऑफ बालक भी लिख सकते हो, और ये आपका हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने बताया था ना, कुछ याद आया क्या? बोलो जल्दी से बोलो, कुछ याद है? ओके ओके ओके। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार इज +5, क्योंकि वो राइट साइड में मूव कर रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 + 5 + 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम जब ग्राउंड से उस बालक को देखेंगे तो वो 15 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। मतलब कि सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रेन, आपके बगल से एक ट्रेन पास किया है, और अगर कोई इंसान ट्रेन के अंदर ही मूव कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन,
तो आपके रिस्पेक्ट में उस इंसान का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा विथ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो 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 बोलो। ओके। और मान लो कि अगर वही ये बालक कार के वेलोसिटी के अपोजिट में मूव कर देता हूँ, उसको माइनस कर देते। समझ गए हो ना? सब याद रखना। चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ कार को लिखा था वी ए से, तो उसको वी सी कर दो। वी सी फॉर वेलोसिटी ऑफ कार, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिफ्ट है, ये ऊपर 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, मैंने लिखा वी सफिक्स में एल। ओके। और इसके अंदर मैंने एक बॉल को थ्रो किया है, इसके अंदर मैंने एक बॉल को थ्रो किया है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to lift is 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जल्दी बताओ क्या होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? जल्दी। तो इसका आंसर आने वाला है +12 मीटर पर सेकेंड। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और हम उसी को पॉजिटिव मानते हैं, तो हो जाएगा +2 एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपका हो जाएगा +10। तो 10 + 2 +12 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो वही तुम्हारा लिफ्ट करता मूव नीचे की तरफ, मान लो अगर रहता कि वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में हम बोलते कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज +2 एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज -10, तो आंसर आता है -8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राउंड पे जो इंसान खड़ा है उसको, जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है उसको बॉल नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ दिखेगा। समझ में आ गया ना? ओके। अब देखो, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वेलोसिटी के लिए, वो सेम फॉर्मूला तुम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, पोजीशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी कैन यूज सेम फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो। अब जो भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा था, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आप वो सारे इक्वेशन रिलेटिव मोशन के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब देखो क्या, कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। Displacement of A with respect to B is equal to initial velocity of A with respect to B into t plus half acceleration of A with respect to B into t square। अरे बोलो। तो ये सब इक्वेशन हम लोग रिलेटिव मोशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो अच्छी बात है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड vertically upward with initial velocities 10 meter per second and 20 meter per second respectively.
व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड? जल्दी बताओ। दो बॉल हैं, दोनों को मैंने ऊपर फेंका है, एक को 10 मीटर पर सेकंड से, एक को 20 मीटर पर सेकंड से। तो पहले बॉल का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना होगा? कौन बताएगा? देखो सब लोग ध्यान से, जो लोग सॉल्व किए हैं वो भी और जो लोग सॉल्व नहीं किए हैं वो भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं बस सोचना है थोड़ा सा। देखो तुमको बोला है कि दो बॉल है, एक को हमने फेंका है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को फेंका है ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये इनका इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब तुमको एक बात पता है कि आप जब किसी बॉडी को हवा में फेंक देते हो तो वो फ्री फॉल में होता है। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि आप अगर इसको बॉल ए मानते हो और इसको आप बॉल बी मानते हो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज आल्सो माइनस जी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज आल्सो माइनस जी। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों ऐड किया है? क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। तो आप फाइंड करो आप कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो आपका हो जाएगा माइनस जी माइनस माइनस जी, तो माइनस जी प्लस जी इक्वल टू जीरो। मतलब कि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। और आप ये बिना सॉल्व किए हुए भी बता सकते थे कि अगर कोई भी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उनका रिलेटिव वैल्यू जीरो आता है। मतलब कि अगर एक कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दूसरा कार भी उसके पीछे वाला 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों कार जब एक दूसरे को देखेगा तो वो रेस्ट में नजर आएगा क्योंकि उनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और विथ द सेम कंसेप्ट यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम था तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। समझ में आया ना? अब यहाँ पे हम अगर एक बॉल को ऊपर फेंकते और एक बॉल को नीचे फेंकते तो भी उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो ही आता, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहेगा और डायरेक्शन भी हमेशा फिक्स रहेगा। समझ में आया ना? ओके। तो देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट निकलता है नोट्स पॉइंट में। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स में पॉइंट लिख सकते हैं कि टू बॉडीज इन फ्री फॉल, लिखो यहाँ पे कर दो एड इफ टू बॉडीज आर इन फ्री फॉल then their relative acceleration is zero। their relative acceleration is zero इसका मतलब क्या हुआ? that is their relative motion is a uniform motion। समझ में आया कि हम क्या बोले? अगर उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कि जो उनका रिलेटिव मोशन है ना वो यूनिफॉर्म है, वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। उनका रिलेटिव मोशन, आप अगर हर एक का इंडिविजुअली बात करो तो उनका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन उनका जो रिलेटिव मोशन है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके। मतलब कि सिमिलर, मतलब कि सिंपल सिंपल सा, सिमिलरली नहीं, सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर दो बॉडी फ्री फॉल में है तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू सिंपली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला टर्म आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो जीरो था। समझ में आया ना? तो ये तुम तभी अप्लाई करना जब तुम्हारा मोशन इन फ्री फॉल हो। ओके, ओके, समझ गए? तो ये फ्री फॉल के लिए ओनली वैलिड है, इसको याद रखना सब लोग। वैलिड ओनली फॉर फ्री फॉल। चलो अब इस
रिजल्ट का मैं तुमको पावर दिखाता हूँ, शक्ति। देखो एक क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बॉल है, दोनों बॉल को मैंने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। एक को 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरे बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में। और पहला बॉल जो था वो किसी टावर पे था और उस टावर का हाइट 60 मीटर था और दूसरे बॉल को हमने ग्राउंड से फेंका। तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए बॉल ए, और ये आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2। अब मेरा सवाल है कि आफ्टर व्हाट टाइम बॉल विल स्ट्राइक, या क्वेश्चन ऐसा भी सकता है कितने समय बाद दोनों मीट करेगा। अब तुमको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुमको बताया था जब हम लोग फ्री फॉल पढ़ रहे थे, बताए थे ना कि दोनों बॉल कब मीट करेगा, बोलो। लेकिन वहां पे हमने जो मेथड यूज किया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, या आप ऐसा कह सकते कि वो थोड़ा लॉन्ग मेथड था। अब देखो कि विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन हम लोग इसको कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। हम एक बात श्योर है भाई कि जब ये दोनों बॉल एक दूसरे को मीट करेगा, जब ये दोनों बॉल एक दूसरे को मीट करेगा तो उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो होने वाला है 60 मीटर, क्योंकि पहले उनके बीच का सेपरेशन 60 मीटर है। तो जब दोनों का मोशन होगा तो वो लोग वो सेपरेशन खत्म करेंगे, वो दोनों वो सेपरेशन खत्म करेंगे। मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -60 मीटर। और देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ए आ रहा होगा नीचे की तरफ तो उसका आ रहा है माइनस में। आप अगर बात करोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो होगा +60, तो आपका होगा, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया कि जब दोनों मीट करेंगे तो उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब आप फाइंड कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, तो बोलो कितना आएगा। तो ए का वेलोसिटी है -10 एंड माइनस बी का वेलोसिटी है +20, तो -10 एंड -20 तो -30 मीटर पर सेकेंड। अब बस ये वाला इक्वेशन यूज करो, ये दोनों ही फ्री फॉल में है तो इनका मोशन तो यूनिफॉर्म है क्योंकि इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो अभी जो मैंने जस्ट तुमको इक्वेशन बताया उससे आप कह सकते हो कि टाइम t इक्वल टू, आप यूज करो बस उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, आपका आ जाएगा 60/30, कितना आ रहा है देखो 2 सेकेंड। अब तुम अगर ये क्वेश्चन जो मैंने तुमको मेथड पहले बताया था फ्री फॉल मोशन वाला उससे भी करोगे तो तुम्हारा आंसर 2 सेकेंड ही आएगा। अब बताओ कौन सा अच्छा मेथड है, बताओ तो। ये वाला कि वो जो हमने पहले किया था वो, बोलो जल्दी से। बिल्कुल ये वाला अच्छा है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो कितना सही से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तुम लोग बात याद रखना कि जब भी कोई दो बॉडी फ्री फॉल में होता है तो उनका मोशन यूनिफॉर्म होता है। ओके, तो हमने अभी तुमको बताया बेसिक आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। ये बस हमने तुमको अभी आइडिया दिया है, अभी तक हम बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम तुमको लिख रहे हैं कि इस टॉपिक में किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और फिर हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमने लिख दिया है टाइप्स। देखिए पहला टाइप क्या है, ओवरटेकिंग एंड मिनिमम डिस्टेंस। भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि दो कार मूव कर रहे हैं तो पीछे वाला कार पहले वाले कार को कब करेगा ओवरटेक। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। या फिर आपका आ सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चन, मतलब कि दो बॉडी कर रहे होते हैं मूव और फिर पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो वो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। मैं तुमको बताऊं कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड जो तुम्हारा टाइप आता है ये बहुत ही फेमस टाइप है क्वेश्चन का, रेन मैन प्रॉब्लम। मतलब कि ये कोई इंसान है सड़क पे चल रहा है, बारिश हो रही है तो उसको छाता किस डायरेक्शन में हेल्ड करना चाहिए ताकि वो भीगे नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। थर्ड टाइप तुम्हारा आता है रिवर बोट, या इसको हम लोग
स्वीमर भी बोलते हैं, स्वीमर रिवर प्रॉब्लम, या रिवर बोट भी बोलते हैं कि एक बोट है वो पानी में चल रहा है तो किधर जाएगा क्या जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड फोर्थ इज एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, कि हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है फिर हवा भी चल रहा है, किस तरफ क्या होगा, कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ओके, तो मेनली ये 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। हालांकि हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले और ओवरटेकिंग एंड मिनिमम डिस्टेंस करने के बाद, मतलब इनके बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और उस क्वेश्चंस में आपका आएगा लिफ्ट का क्वेश्चन, लिफ्ट प्रॉब्लम्स, और हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज करके एक बार और करेंगे क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बहुत ही आसान होगा, मैं तुमको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तो ये आपके टाइप्स हो गए हैं। चलो अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट टाइप नंबर 1। अब टाइप 1 के लिए मेरे पास कुछ टिप्स है आप लोग के लिए, कि जब भी तुमको ओवरटेकिंग या फिर मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 बॉडी मूव कर रहे हैं, मान लीजिए कार ए था और ये कार बी था, और ये मूव कर रहा है वी से वेलोसिटी से, और ये मूव कर रहा था वी वेलोसिटी से, और इन दो कार में कुछ एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आपका क्वेश्चन के अनुसार चेंज करता जाएगा। ओके, अच्छी बात है। तो वी वी हो गया। अब आपसे यही पूछता है कि कार ए बी को कब करेगा ओवरटेक। तो इसके लिए आप करना क्या कि इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम मानते क्या है ना, कि हम किसी एक बॉडी को रेस्ट में मान लेते हैं, कि अज्यूम one body is at rest and consider relative motion of second body। आप एक बॉडी को रेस्ट में मान लेना और दूसरे बॉडी का आप रिलेटिव मोशन कंसीडर करना। उससे होता क्या है, इससे फायदा क्या है कि आपका 2 बॉडी वाला क्वेश्चन एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका 2 बॉडी वाला क्वेश्चन एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, कि आप इस कार बी को मान लो कि रेस्ट में है, अब मान लो है नहीं, आप मान लो कि कार बी रेस्ट में है, और जो कार ए था ना वो मूव कर रहा था कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब आपको कार ए का लेना होगा ओनली रिलेटिव मोशन। अगर आप कार बी को रेस्ट में माने हो तो आपको कार ए का लेना होगा रिलेटिव मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। तो नहीं समझ में आया होगा तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे मिनिमम डिस्टेंस का, तो वहां भी हम ये सिमिलर अप्रोच करेंगे। इससे बस ये आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है और कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन तुमको हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, 2 कार है, कार ए एंड कार बी। ये दोनों ही एक साथ मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 0। ओके, अच्छी बात है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी is 1 meter per second and acceleration of car B is 0, and the car A is initially 10 meter behind of car B। क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम when car A overtakes car B। क्वेश्चन समझ में आएगा तुम लोग को? 2 कार है ए और बी, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन 10 मीटर था और कार ए बी से पीछे था। दोनों सेम समय पे मूव करना स्टार्ट किया है। कार ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, उसमें एक एक्सेलरेशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कार बी का इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। और क्वेश्चन है कि कार ए कब कार बी को ओवरटेक करेगा। समझ में आया क्वेश्चन कि मैं फिर से बोलूं?
बोलो। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिना रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कराया हुआ है। बोलो तो, तुम लोग को याद है क्या कि ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था? हाँ, बस वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इस बार हम जा रहे हैं यूज करने कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब सेकेंड मेथड है और ये ज़्यादा अच्छा होता है। हमने तुमको क्या बोला कि जो दो बॉडी का मोशन हो रहा है, ओवरटेकिंग वाला है, तो आप मान लो कि आपका एक बॉडी रेस्ट में था, तो आप मान लो कि आपका कार भी रेस्ट में है, मान लो, ऐसा मान रहे हैं बस कि ये रेस्ट में है। तो आप अगर इसको रेस्ट में मान रहे हो तो आपको ए को लेना होगा ओनली रिलेटिव मोशन। मतलब कि अब आप मानोगे कि आपका जो कार मूव कर रहा है, कार ए मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आया ना? हमने कार बी को मान लिया है रेस्ट में, और हम मान रहे हैं कि खाली कार ए मूव कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है, ऐसा मानो कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब मेरा तुम एक बात बताओ कि अगर आप कार बी को रेस्ट में मान चुके हो, तब जब कार ए बी को ओवरटेक करेगा तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कार बी को रेस्ट में मान चुके हो और कार जो ए था वो बी से 10 मीटर पीछे था, तो जब वो ए को ओवरटेक करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ तो, बोलो। 10 मीटर, वेरी गुड। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज प्लस 10 मीटर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, यू ए माइनस यू बी। तो यू ए तो जीरो था एंड माइनस यू बी इज प्लस वन, हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज +4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी 0, तो +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हो गया। अब तुम यूज कर लो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं यूज रिलेटिव मोशन, तो लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। और हमने मान लिया कि आफ्टर टाइम टी कार ए बी को ओवरटेक किया होगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +10, तो +10 यू ए बी आपका आया है -1, तो -1 इंटू टी प्लस हाफ ए आपका आया है +4, तो +4 इंटू टी स्क्वायर। बस को सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 10 इक्वल टू टी प्लस 2t²। इसको रीअरेंज करो तो 2t² प्लस टी माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला यूज करो, तो यहाँ से t आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 4। जब तुम इसको और सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ, अच्छा एक मिनट, अरे मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। देखो तो यहाँ माइनस टी होगा ना, यहाँ पे तो माइनस टी होगा ना भाई। देखो यहाँ पे माइनस इंटू टी था, यहाँ पे होगा माइनस टी, यहाँ भी होगा माइनस टी, तो यहाँ पे माइनस -1, तो ये +1 हो जाएगा। ये होगा ना, तो होगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/4, या ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस 9/4। तो यहाँ से टाइम का दो वैल्यू आ रहा होगा, t बराबर 1 प्लस 9/4 एंड 1 माइनस 9/4। ये सेकेंड वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि टाइम आएगा माइनस में, फर्स्ट वैल्यू लेंगे, तो 9 + 1 10/4, तो 2.5 सेकेंड। तो आफ्टर 2.5 सेकेंड कार ए बी को ओवरटेक कर लेगा। समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलो। ओके, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन
बेस्ड है ऑन द मिनिमम सेपरेशन। ओके, मैं इसको एक बार रीड कर रहा हूँ पहले। Two ships A and B are 10 kilometer apart on a line running south to north. Full stop. Ship A farther north is streaming west at 20 km per hour and ship B is streaming north at 20 km per hour. Okay, full stop. What is their distance of closest approach, या जिसको आप मिनिमम सेपरेशन बोल सकते हो, एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। ओके, तुम लोग इस क्वेश्चन को रीड करो, तब तक मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। और इस क्वेश्चन में सबको देना डबल स्टार मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, जो मैंने तुमको अभी बताया है। तो एक लाइन है जो कि नॉर्थ साउथ है, ठीक है ना, ये देखिए नॉर्थ साउथ आपका लाइन है, ये नॉर्थ साउथ। और बोला है कि दो शिप है, एक ए और बी, और ए आपका है, ए बोला है कि फार्दर नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ आपका ए हो जाएगा और बी हो जाएगा इस तरफ, और इनके बीच का सेपरेशन 10 किलोमीटर है। ओके सर। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो आपका शिप ए है वो कर रहा है मूव वेस्ट की तरफ 20 km पर आवर से। देखिए, तो शिप ए ये मूव कर रहा है आपका 20 km पर आवर से वेस्ट की तरफ, तो इसको आप मान लो वेलोसिटी ऑफ ए। जो आपका शिप बी है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 km पर आवर से, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। ये भी आपका हो जाएगा 20 km पर आवर से। अब आपको बताना है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो देखिए हो क्या रहा होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये बी आपका आते जाएगा नॉर्थ की तरफ, और जो आपका ए था वो वेस्ट की तरफ ऐसा जाता जाएगा इस लाइन पे। तो ए आपका इस लाइन पे जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो बी था आपका वो वर्टिकल लाइन पे नॉर्थ की तरफ मूव करता जाएगा, है ना। तो आपको बताना है मिनिमम सेपरेशन। तो हमने क्या बोला था आपको कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक बॉडी को मान लो रेस्ट में और दूसरे का रिलेटिव मोशन कंसीडर करो। ओके, तो अब तुम लोग बताओ कि हम किसको माने रेस्ट पे, ए को कि बी पे। तुम लोग जिसको भी बोलोगे मैं उसको रेस्ट में मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो मैं किसको मानूं रेस्ट में, ए को कि बी को, जल्दी बोलो। ओके, ए को, तो लेट ए इज एट रेस्ट। अब देखो मैं ए को रेस्ट में मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग घर पे बी को रेस्ट में मान के सॉल्व करना, मेथड यही लगेगा, फिर तुमको और थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो ए को मैंने रेस्ट में मान लिया, तो अब आपको लेना होगा बी का रिलेटिव मोशन। तो कंसीडर रिलेटिव मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके सर, अच्छी बात है। तो देखो, तो दोनों में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आने वाला है जीरो। हाँ, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आपका हो जाएगा वी वी माइनस वी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी आप क्या मानोगे, +20 जे कैप, तो +20 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज कितना आएगा बोलो तो। वेलोसिटी ऑफ ए आपका आ जाएगा -20 ना, तो -20 आई कैप, सही है ना। देखो तो ठीक कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 20 आई कैप +20 जे कैप। ओके, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड बोलो। देखिए, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं आपसे पूछूं कि इस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन। देखो तो आई में ही प्लस है और जे में ही प्लस है, मतलब ये आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए को रेस्ट में मानते हो, मान लो आपका ए था ए, अगर आपने ए को रेस्ट में मान लिया और आप मान के चल रहे हो कि केवल बी मूव कर रहा था, तो बी आपको इस लाइन के लॉन्ग मूव करता हुआ दिखेगा, बी आपको इस लाइन के लॉन्ग मूव करता हुआ दिखेगा। और देखिए, इनिशियल सेपरेशन जो था इनके बीच में वो था 10 किलोमीटर, इनिशियल सेपरेशन इज 10 किलोमीटर।
अब आप चाहो तो ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है। तो हमको ये वेक्टर फॉर्म में पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 बाई एक्स कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो 20, तो आपका आ जाएगा tan थीटा इज 1 और थीटा आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ओके सर, तो ये आपका आने वाला है 45 डिग्री। ओके, तो जब आप ए को रेस्ट में मान रहे हो तो बी ए के रिस्पेक्ट में इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। और कितने स्पीड से तो आप इसका फाइंड कर लो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज, तो 20 आई कैप प्लस 20 जे है ना, तो आपका आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड से, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपको क्या फाइंड करना था? मिनिमम सेपरेशन। आपको फाइंड करना था मिनिमम सेपरेशन। ओके, तो देखिए ए रेस्ट में है, बी इस गिवन लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, सो व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन? व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन? तो बेसिक मैथमेटिक्स, आप इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। आप इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम सेपरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल मैथमेटिक्स, जल्दी बोलो बोलो। ओके, मतलब कि आपको सिर्फ ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की है ना, आपको सिर्फ उसका लेंथ फाइंड कर लेना है और वो आपको दे देगा मिनिमम सेपरेशन। ओके सर, अच्छी बात है, चलो देखते हैं। तो ये था 10 किलोमीटर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो तो इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, बताओ तो आपका हो जाएगा 10 साइन 45 डिग्री। देखो ट्राई करो, मिनिमम सेपरेशन आएगा कि नहीं आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल 10 साइन 45 डिग्री, बोलो जल्दी बोलो। तो 10 एंड साइन 45 इज 1/√2, तो ये आपको आ जाएगा 5√2 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, मिनिमम सेपरेशन। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल हमको स्पीड का काम भी नहीं आया। मिनिमम सेपरेशन जब हमको फाइंड करना था तो स्पीड का काम भी नहीं आया, बिना स्पीड का ही मिल गया हमको मिनिमम सेपरेशन। अरे समझे ना सब लोग? बोलो जल्दी से, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब जो सेकेंड क्वेश्चन था ना इसका, उसके लिए तुमको स्पीड काम में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो तो जरा एक बार, कि हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, मतलब मिनिमम सेपरेशन पहुंचने में कितना समय उसको लगेगा। ओके सर, अच्छी बात है। अब कैसे फाइंड करें? कैसे फाइंड करें तो देखो ध्यान से, जब ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम सेपरेशन पे होंगे तो जो B का डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू A कितना हुआ है, यही ना? इसको मैं अगर बोलूँ लेंथ PQ, तो ये आपका हो जाएगा PQ, यही ना? बोलो कि जब उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम है उस समय व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो होगा PQ। बोलो जल्दी से। तो एट मिनिमम सेपरेशन, अरे बोलते रहो थोड़ा। अच्छा मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में लैपटॉप चार्ज में बैटरी लो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B to A is nothing but length of PQ, और तुम चेक करो तो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 10 cos 45 डिग्री, तो वो भी तुम्हारा 5√2 किलोमीटर ही आएगा। मतलब कि जब B और A के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा तब B A के रिस्पेक्ट में 5√2 किलोमीटर का उसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन PQ, और हमको पता है कि वेलोसिटी अलोंग लाइन PQ इज 20√2। अच्छा ये एक्चुअल में तुम्हारा 20√2 km पर आवर आएगा, दिस विल बी km पर आवर, क्योंकि तुमको वेलोसिटी दिया था km में। देखो सब लोग ध्यान से, सॉरी तुमको km पर आवर में दिया था, तो ये आपको आ जाएगा km पर आवर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज PQ 5√2 km एंड वेलोसिटी अलोंग PQ, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग PQ इज इक्वल टू 20√2 किलोमीटर। तो देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता है,
वेलोसिटी पता है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 5√2 km डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 20√2 km पर आवर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/4 आवर या फिर ये 15 मिनट्स। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। तो ये टाइम फाइंड करने के लिए आपको नेट वेलोसिटी की जरूरत पड़ता है। समझे या कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, बोलो कोई डाउट। ओके, तो अब तुम लोग का होमवर्क होमवर्क बस एक क्वेश्चन है आज के लिए कि तुम लोग इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करना, बी को रेस्ट मान करके, मानना कि बी रेस्ट में है और ए मूव कर रहा है, और ट्राई करना सॉल्व करने का, और आंसर तो यही आएगा, आंसर तुम्हारा बिल्कुल यही आएगा। बस तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करना ताकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इस पर हम और आगे बढ़ेंगे। ओके।